मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड जय श्री कृष्ण। हमने अभी तक एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर 4 या 5 एग्जाम्पल थ्रू हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। अब हम एक्टिव से पैसिव और कब पैसिव से एक्टिव करना है वो भी सीख लेंगे। बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर दी गई हुई वाक्य रचना एक्टिव की है पैसिव की, यही आपको ढूंढना है। थोड़े हार्ड एग्जाम्पल भी लिए हैं, थोड़े चेंजेस भी किए हैं एग्जाम्पल के अंदर। ओके, फर्स्ट हमें क्या करना है, 4 इक्वेशन याद होने ही चाहिए। ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सॉरी V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये सिंटेक्स किसकी है? तो ये सिंटेक्स है सिंपल लोगों की, सिंपल की। ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, एक किसकी है? कंटिन्यूअस की है। ऑब्जेक्ट प्लस टू हैव प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये किसकी है? परफेक्ट की है। और ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये किसकी है? तो ये सर मॉडल ऑक्सिलरी कैन कुड मे माइट शुड वुड की है। हमें पता है दिया हुआ टेबल में आई वी यू ही शी इट दे ये हमारे सब्जेक्ट है, बीच में है वो एडजेक्टिव है जो कोई काम नहीं है। यहाँ पे मी अस यू हिम हर इट धैम ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे पहला वाक्य कौन सा है, एक्टिव है या पैसिव, कैसे ढूंढेंगे? दूसरा वाक्य, थर्ड, फोर्थ। पहले हम ये पता लगाए कि दिया हुआ वाक्य एक्टिव है या पैसिव। तो इसके लिए याद रखना, अगर वाक्य की वाक्य रचना ये है तो ये पैसिव है। अगर वाक्य की वाक्य रचना टेंस के मुजब यानी कि एस वी एंड ओ, यानी कि अगर वाक्य आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये एक्टिव है। कौन सा है? एक्टिव है। यानी कि हमारे टेंस की वाक्य रचना अगर दी हुई है, जो हमने टेंस का टेबल पढ़ा है ना, वो दी गई हुई है, तो समझना हमारी एस वी ओ की है तो वो एक्टिव वॉइस होगी। यानी सब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? आगे होगा। चलो, क्या आई सब्जेक्ट है हमारा? देखो तो आई वी यू, हाँ सब्जेक्ट है, ये आगे है, यस, इसीलिए एक्टिव वॉइस है। ओके, ही सब्जेक्ट है, हाँ ही सब्जेक्ट है, तो ये कौन सा है? एक्टिव वॉइस है। द फंक्शन, क्या फंक्शन कोई क्रिया करता है? क्या फंक्शन कोई नाम होता है किसी का? नहीं होता है, तो ये कौन होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और कैसे पता लगाएंगे? वॉस के बाद अटेंड लिखा है, वॉस के बाद अटेंडेंड लिखा है, सॉरी अटेंडेंड ईडी बाय हिम, ये क्या है? अटेंडेंट। वॉज प्लस तो सर आईएनजी आना चाहिए। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, वॉज वेयर प्लस आईएनजी। सर वॉज के बाद तो आईएनजी आना चाहिए अगर एक्टिव होता तो। वॉज प्लस V3 है, उसके बाद कैसे देख सकते हो? बाय भी है ना, तो बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो द फंक्शन है, टू बी का फॉर्म है, V3 है, बाय है, सब्जेक्ट है, यानी ये पैसिव की है। तो ये कौन सी वाक्य रचना थी? एक्टिव की। ये कौन सी थी? एक्टिव की। ये कौन सी है? पैसिव की। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, डायरेक्ट देखो बाय हर लिखा है, यस ये पैसिव की ही होगी। क्यों पता है? इज के बाद आईएनजी आना चाहिए। यहाँ की क्या है? तो डायरेक्टेड है। यहाँ क्या है? डायरेक्टेड है, ईडी है, तो ये भी कौन सी है? हमारी पैसिव की वाक्य रचना है। अब कोई लगेगा सर अब प्ले भी क्रिया होती है, प्लेड नहीं आता यहाँ पे। यार आता दोस्त, यहाँ पे ए है, ए एंड ध का मीनिंग है वन, एक नाटक। इस प्ले का मीनिंग क्या है? नाटक है। कभी भी वर्ब के पास ए एंड ध नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो ध्यान क्या रखना है कि प्ले है वो हमारा नाटक के रूप में अंदर है, नाटक के रूप में है। हम कहते हैं ना, हम एक प्ले देखने गए थे, नाट्य देखने गए थे, ए एंड द दिया हुआ है इसलिए पता लग गया ये वर्ब नहीं है। वर्ब के पास कभी भी ए एंड द नहीं होता। आई एम अ प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखो द फंक्शन वॉज नॉट अटेंडेंट, एन अटेंडेंट, द अटेंडेंट नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ से पता चल गया ईडी वाला रूप है, इज है, तो ये पैसिव वॉइस ही होगा क्योंकि इसी वाक्य रचना में लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताना, अगर एक्टिव दिया हुआ है तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, इजी है। चलो, नहीं पसंद, क्या नहीं पसंद? टी नहीं पसंद,
तो टी को कहाँ लिखेंगे हम? आगे टी। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है ये डू डज डिड कब आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंटेक्स किसकी होगी? ऑब्जेक्ट आ गया। टू बी का फॉर्म लिखना है, आपको पता है टू बी का फॉर्म क्या है? एम इज एंड आर। एम इज एंड आर, तो यहाँ पे डू है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल की वाक्य रचना, प्रेजेंट का क्या होगा? इज। टी इज नॉट। अब यहाँ पे याद रखना V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, नॉट लाइक्ड बाय आई। आई अगर पीछे जाएगा तो क्या होगा? मी होगा। क्या होगा? मी होगा। अब ये सिंटेक्स बन गई। ये हमारी कौन सी है? पेसिव वॉइस है। ही हैड क्लीन्ड द हाउस। ही हैड क्लीन्ड द हाउस। सर हैड है प्लस V3 है, हैड है प्लस V3 है, यानी परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कौन सा टेंस है? याद रखना, टेंस का टेबल देखते जाना। परफेक्ट हैड है यानी पास्ट, परफेक्ट पास्ट है। चलो पहले परफेक्ट के ऐसे एरो कर दो। परफेक्ट की सिंटेक्स कौन सी है? नंबर 3, ऑब्जेक्ट प्लस टू हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या साफ कर रहे हो? क्या साफ कर रहे हो? द हाउस। तो द हाउस आगे आएगा, द हाउस। उसके बाद टू हैव का रूप आएगा, यानी हैड का क्या रहेगा? हैड। बीन का रूप आएगा, यहाँ पे हेड क्यों रहा? पास्ट का हेड एक ही है इसीलिए। क्लीन्ड का क्या होगा? तो बीच में एक बीन रखना है। क्या रखना है? बीन लिखना है, ये भूलना मत कभी भी, बीन। उसके बाद V3 क्लीन्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद ही। अगर ही यहाँ पे है, पीछे जाएगा तो क्या बनेगा? हिम। यहाँ पे सेंटेंस खत्म। इजी है ना? ये तो आपको आता होगा, हमने दो हमने जो वीडियोस लेक्चर अपलोड किए हैं उसके अंदर आप देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ये। अब यहाँ पे है पेसिव वॉइस का एक्टिव कैसे बनाया जाए। पेसिव का एक्टिव कैसे बनाया जाए? तो अब यहाँ पे देखना, जब भी आपको ये सिंटेक्स दी हुई है तो ये सिंपल की है, कंटिन्यूस की है, परफेक्ट की है या मॉडल की, ये पहले सोच लो। यहाँ से अब उल्टा जाना है हमें, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा कि ये कौन सी सिंटेक्स है? तो सर ये टू बी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? टू बी का फॉर्म है। ये V3 है, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये कौन सी सिंटेक्स है? पहली वाली है ना? कौन सी है? पहले वाली। यानी आपको जो कन्वर्ट करना है वो कौन सी होगी? कौन सा टेंस होगा? सिंपल। ओके, सिंपल। नंबर 2, फिर से कहता हूँ, ये सिंटेक्स इसमें से चार में से कौन सी परफेक्ट होती है? यानी फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू बी का फॉर्म है, उसके बाद V3 है, उसके बाद बाय है, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी ये सिंपल की सिंटेक्स है। ओके, सिंपल। नंबर 2, टू बी का फॉर्म किसका दिया हुआ है? वॉज प्रेजेंट का है या पास्ट का है? तो सर ये तो पास्ट का है, तो यहाँ लिखो पास्ट। ओके, कवर। यानी कि यहाँ दिया हुआ सेंटेंस है, उसका जो एक्टिव बनेगा वो सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। यानी कि मुझे पता है, अब सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना वो टेबल टेंस का V2 आता है किस में? सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, तो यानी पहले बाय हिम है, बाय हिम है ना, ये सब्जेक्ट होगा हमारा। अब इसे हमें कहाँ लाना है? आगे लाना है। तो हिम आगे जाएगा तो क्या बनेगा? ही। ओके, ही। ओके, वेरी गुड, ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब जो भी हो, ओनली वर्ब, और किसी को छूना मत। उसकी V2 वाली फॉर्म। अब V3 और V2 ED वाला फॉर्म है तो वो सेम ही होगा। ही अटेंडेड। ओके, नंबर 2। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही अटेंडेड। ऑब्जेक्ट कौन सा है? द फंक्शन। ओके,
यहाँ तक रखना। ये सही है या गलत है? अभी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर वॉज नहीं है हमारे यहाँ, ये आ गया बीच में, मुझे नॉट है, उसे नॉट को तो कहीं रखना पड़ेगा ना मुझे। तो अब यहाँ पे क्या करना, पहले आराम से याद रखना, पहले ये सेंटेंस बना लो सिंपल पास्ट टेंस का। अब नॉट आ रहा है एक्टिव में, तो पेसिव में भी, सॉरी पेसिव में नॉट है तो एक्टिव में भी नॉट तो आएगा ना। सिंटेक्स चेंज हो जाए, मतलब चेंज होना, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाता हूँ तो क्या होता है, ही डिड नॉट अटेंड द फंक्शन। अब ये सही हुई हमारी एक्टिव वॉइस, ये हमारी एक्टिव वॉइस होती है। थोड़ा हार्ड लगा होगा पहले, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, और रिपीट में फिर से याद रखना क्या कर रहा हूँ मैं, और आराम से सुनते जाना। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नोट दिया हुआ है ना, इसे हम अभी नहीं लेते। नोट दिया हुआ हो, प्रश्नार्थ वाक्य हो, थोड़ी देर के लिए उसे मत सोचना, वो दिया हुआ भी है। ओके, हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, द फंक्शन वॉज नॉट अटेंडेड बाय हिम। सिंटेक्स कौन सी है हमारी, तो सर सिंटेक्स में दिया हुआ है वॉज। वॉज तो सर टू बी का फॉर्म है कि नहीं हमारा, हाँ है। वॉज के बाद क्या दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है, यस। तो टू बी प्लस V3 कहाँ आता है, टू बी प्लस V3, यानी हमारा ये एक्टिव में जाएगा तो कौन सा टेंस बनेगा, पहला तो सिंपल बनेगा। जिसकी सिंटेक्स हो ना वो पहले लिखना, अगर कंटिन्यूस की हो तो कंटिन्यू लिखना, अगर परफेक्ट की हो तो परफेक्ट लिखना, अगर मॉडल हो तो मॉडल के लिखना। स्टूडेंट्स अब हम फिर से रिपीट करेंगे, वॉज है, टू बी का फॉर्म है, अटेंडेंट V3 है, यानी वॉज प्लस यानी टू बी प्लस V3 कहाँ दिया हुआ है, तो हमें वो सिंपल में दिया हुआ है, यानी ये कौन सा होगा, सिंपल। अगर ये सिंटेक्स किसी और की होती, यानी कंटिन्यूस की होती, बीइंग दिया होता तो कंटिन्यूस की होती। ओके, सिंपल। अब वॉज है, वॉज वो पास्ट में आता है प्रेजेंट में, तो सर वो तो पास्ट में आता है, यानी पास्ट। यानी जो एक्टिव की सिंटेक्स आप लिखने वाले हो वो सिंपल पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ओके, अगर सिंपल पास्ट टेंस की सिंटेक्स मुझे याद है तो हमने वो बॉक्स में देखा होगा V2 लिखा होगा, क्या लिखा होगा, V2। और अगर उसका नकार बनाना है तो क्या आएगा, डिडंट प्लस V1। ओके, डू डस डिड प्लस V1 आता है जब वाक्य के अंदर हमारे पास एम इज आर वॉज एर। डू डस डिड कब आता है, जब वाक्य में हमारे पास कुछ ना हो तब। तो पहले क्या करना है, नोट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, नोट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ऐसा ही सोचो, सिंपल पास्ट में हमें कवर करना है। ओके, यानी सिर्फ V2 वाला लिखना है। ओके, चलो लिखता हूँ, बाय हिम आगे जाएगा, यानी क्या होगा उसका, ही। देखो हिम है, आगे गया तो क्या हुआ, ही। उसके बाद हमें क्या लिखना है, V2। अटेंडेंट का V2 क्या होता है, अटेंडेंट। उसके बाद हमें पता है ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी द फंक्शन, द फंक्शन। अब इस सेंटेंस का नॉट दिया हुआ था ना हमारे पेसिव में, अब नॉट दिया हुआ है, यानी नॉट हमें रखेंगे यहाँ पे। जब हमारे पास नॉट रखने की जगह नहीं होती तब हम डॉन को बुलाते हैं, तो पास्ट का डॉन क्या है, तो डिड है, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, अटेंड द फंक्शन। अब ये हमारा कौन सा हुआ, एक्टिव वॉइस। ट्राई करनी है तो करो, इससे यहाँ पे पेसिव करोगे तो यही आंसर आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पेसिव वॉइस, आपको इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि इज दिया हुआ है और V3 दिया हुआ है। टू बी प्लस V3 कब आते हैं, टू बी प्लस V3 कब आते हैं, सिंपल में। यानी ये मैं जो कन्वर्ट करूँगा वो कौन से में करूँगा, सिंपल में। दूसरा एम इज़ आर है, तो एम इज़ कब आता है, सर वो प्रेजेंट में आता है। ओके, किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। अगर जो प्रेजेंट में आता है वो, तो हमें जो पूरा सेंटेंस है किस में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, लेकिन यहाँ पे याद रखना, बाय हर है वो कहाँ जाएगा, आगे। तो हर आगे गई तो क्या हो गया उसका, शी हो गई। मुझे पता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस
दिया हुआ है आपको तो उसकी वाक्य रचना क्या होगी, वी एस और ई एस वाला रूप। तो शी डायरेक्ट्स अ, ऑब्जेक्ट पीछे गया, अ प्ले, सी डायरेक्ट्स अ प्ले। लेकिन यहाँ पे दी हुई वाक्य रचना प्रश्नार्थ है तो इस वाक्य का प्रश्नार्थ क्या होगा, तो मेरे पास आगे लिखने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मैं डॉन को बुलाता हूँ। शी के साथ कौन आएगा, डज शी, और डू डज डिड आते हैं तब वाक्य का क्या होता है, V1 वाला फॉर्म। हो गए ना। डज शी डायरेक्ट्स अ प्ले, क्या हुआ, डज शी डायरेक्ट अ प्ले। यहाँ पे हमने कल देखा था, यानी प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा था कि डज वाला वाक्य था उसका हमने पेसिव बनाया था। अब यहाँ पे हमें पेसिव दिया हुआ है, उसका हमने एक्टिव बनाया। अब यहाँ पे फिर से अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका एक्टिव ये बनता है कि नहीं, ये भी चेक करना जरूरी है। द फंक्शन आगे आएगा। हमने देखा डिड और अटेंड दिया हुआ है, यानी हमारा ये कौन सा टेंस होगा, तो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस। मैंने सिंपल पे ऐसे किया, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल की वाक्य रचना लिखूँगा। फंक्शन कहाँ पे आएगा, आगे। पास्ट है यानी टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा, तो टू बी का फॉर्म आएगा वॉज। उसके बाद नॉट दिया हुआ है तो नॉट। उसके बाद क्या आएगा, V3, तो V3। उसके बाद क्या आएगा, बाय। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो जो ही था वो पीछे गया तो क्या बनेगा, हिम बनेगा। यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाय हिम, ये दिया हुआ है और उसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, द हाउस है ऑब्जेक्ट, हैड यानी टू हैव का रूप है, बीन है और V3 है, तो ये कौन सा टेंस बनने वाला है, तो हैड हो, बीन हो और V3 हो। हैड है, हैव हैज हैड, प्लस बीन है प्लस V3 है, यानी ये परफेक्ट टेंस बनेगा। तो ये हम अब ऊपर जाएंगे, ओके। ये कौन सा टेंस में हमें कन्वर्ट करना है, पहले परफेक्ट में करना है, ओके। परफेक्ट में सिंटेक्स आपको याद है, हैड प्लस V3। लेकिन टू हैव का रूप कौन सा है, पास्ट का दिया हुआ है, यहाँ पे हैड है ना, ये पास्ट का रूप है। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करोगे तो परफेक्ट पास्ट टेंस की सिंटेक्स आपको यूज़ करनी है। तो हैड प्लस V3, कुछ भी नहीं करना है, हैड V3, द हाउस पीछे, बाय हिम था, हिम आगे जाएगा तो ही बनेगा। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ थे थोड़ा हार्ड थे, अभी भी समझना है तो 2 बार रिवाइज करके देख लेना, बहुत इजी है, ओके। आपको क्या करना है, सिर्फ पीछे जाना है। थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि जो आपको फॉलो प्रोसेस करनी है ना, यहाँ से हमें टेंस की तरफ जाना है, तो टेंस आपको परफेक्टली आने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियसली जो वीडियोस है 2 बेसिक ग्रामर के, 3 वीडियो है, 2-3 थे मेरे ख्याल से, तो वो एक बार देख लेना। बेसिक ग्रामर 1, बेसिक ग्रामर 2, उसके बाद टेंस और डू डज डिड, ये 3-4 वीडियो देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आना तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की।